टेलीफोनिक सर्विस का मतलब द एडवांटेज ऑफ टेलीफोनिक के जो मुख्य लाभ होते हैं वो ये है कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ की अपेक्षा और कम समय में किए जा सकते हैं। दे अलाउ द रिसर्चर, वे किसी भी रिसर्च करने वाले व्यक्ति को इस बात की पूरी आज़ादी देते हैं कि वो अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से रख सके और साथ ही साथ जवाब देने वाला भी बिना हिचकिचाहट के जवाब दे सके और वो किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मना भी कर सकता है, क्योंकि अगर मान ली कोई पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है तो वो व्यक्ति कह सकता है कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता। द डिसएडवांटेज, और इसके लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता है। एक ये समस्या जरूर आती है। पायलट सर्वे, एक बार जब क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो इसके लिए एक सलाह दी जाती है कि एक छोटे ग्रुप को लेकर के पायलट सर्वे यानी कि प्री टेस्ट कर लिया जाए इस क्वेश्चन का, कि लोग इस तरह से किसके जवाब दे सकते, कोई क्वेश्चन ज़्यादा कठिन या सरल तो नहीं है ऐसा। और एक प्रीलिमिनरी आइडिया यानी इस तरह से कि जो हम रियल काम करने जा रहे हैं उसके पहले उसका एक डेमो हम ले लेते हैं। टू नो शॉर्ट कमिंग्स, यानी उसमें जो परेशानियाँ आ रही हैं वो सही परेशानियाँ सामने आ जाती हैं और उनको दूर करने में सहायता मिलती है। उसके बाद फिर हमें ये ऐसे क्वेश्चनियर को सामने रखना चाहिए। सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मेंस एंड द एन्यूमरेटर्स एंड द कॉस्ट ऑफ द टाइम एंड इन्वॉल्व इन द एक्चुअल सर्वे, कि जो एक्चुअल सर्वे जब होगा तो उसमें कौन कौन सी आने वाली परेशानियां होंगी और किस तरह का इसमें सुधार होना चाहिए। सेंसस एंड सैंपल सर्वेज, स्टूडेंट्स एक सर्वे क्या होता है, एक सर्वे में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब किसी पॉपुलेशन की जनसंख्या का सर्वे किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसस यानी कि जनगणना, जो अभी 2021 में होने वाली है, या फिर मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन ये नाम दिया जाता है। और इफ सर्टेन एजेंसी, अगर कुछ एजेंसीज होती हैं कि किसी पूरी इंडिया की जनसंख्या का सर्वे करना है, दे हैव टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द हाउस होल्ड, उन्हें हर घर से, चाहे वो शहरी हो या गांव का हो, भारत के हर जगह से उन्हें जानकारी लेनी पड़ती है, और जो कि हर 10 साल में होती है। ए हाउस टू हाउस इंक्वायरी कैरीड आउट, यानी हर घर के से जानकारी ली जाती है बच्चों के जन्म की, मृत्यु की, और डेथ रेट की, बर्थ रेट की, शिक्षा की, रोजगार की, और लगभग कितने साल औसतन जीवन है, साइज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का डेटा कलेक्ट किया जाता है जो कि भारत के रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा में पब्लिश होता है। द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 2011, 2011 में पिछली जनगणना हुई थी, अब 2021 में होगी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना में जो भारत की पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ से ज़्यादा थी, जो कि 2001 की जनगणना 102 से लगभग 1900 से लगभग 19 करोड़ या 20 करोड़ ज़्यादा थी, जो कि 2001 में 102 करोड़ थी और 1901 में और कम थी। ये बताती है कि द कंट्री वाज दैट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज 23.83 करोड़। सिंस देन इन अ पीरियड ऑफ 110 ईयर्स, लगभग 110 साल में द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज बाई मोर देन 97 करोड़। पिछले 110 साल में भारत की जनसंख्या 97 करोड़ बढ़ चुकी है। और द एवरेज एनुअल ग्रोथ, भारत की जो औसत वृद्धि है जनसंख्या में वो 2.2% थी 1971-81 में, जो कि 91 और 2001 में 1.97% पर आ गई, और 2001 से लेकर 11 के बीच में और कम होकर के 1.64% हो गई। पॉपुलेशन एंड सैंपल रेट, स्टूडेंट्स पॉपुलेशन और द यूनिवर्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इस स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन और द या फिर यूनिवर्स का मतलब है कि
आइटम्स अंडर स्टडी, कि हम किन चीज़ों को अपने अध्ययन में, स्टडी में, सर्वेज में रख रहे हैं। इस तरह से द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इज अ ग्रुप, या पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स एक ऐसा ग्रुप हो जाता है जिस पर कि हम अपने अध्ययन के जो परिणाम, रिजल्ट निकल वाले हैं, उसको अप्लाई कर सकें। अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज ऑल द इंडिविजुअल्स आइटम्स। पॉपुलेशन क्या होता है, कभी कभार इंडिविजुअल्स या फिर कुछ लोग पूरे, यानी एक पूरा ग्रुप हो सकते हैं, कुछ या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो कि विशेष उनके करैक्टरिस्टिक्स हों। अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ सर्वे, सर्वे का पर्पज क्या है, इसमें जानकारी हो। द फर्स्ट टास्क इन सिलेक्टिंग अ सैंपल इज टू टू आइडेंटिफाई दिस। इसमें सर्वे में सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। हमें सबसे पहले सैंपल के लिए एक पॉपुलेशन, एक किसी जगह के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है। और द रिसर्चर सिलेक्ट द मेथड ऑफ स्टडी। उसके बाद फिर रिसर्चर किस तरह से वहाँ स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा, इस बात को सिलेक्ट करता है। यदि जो रिसर्चर है वो ये पाता है कि सर्वे पूरी पॉपुलेशन का सर्वे संभव नहीं है, तो फिर वो एक सैंपल ले लेता है कुछ लोगों का, ठीक है। देन ही शी मे डिसाइड, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि सैंपल कहाँ से लेना है। अ सैंपल रिफर्स, और सैंपल क्या है, सैंपल रिफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन। सैंपल एक ग्रुप या सेक्शन को रिफर करता है किसी पॉपुलेशन से, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन या जानकारी लेना चाहते हैं। अ गुड सैंपल, एक अच्छा सैंपल वही होता है, इज जनरली स्मॉलर देन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बहुत छोटा होता है, कम होता है, और जो ज़रूरी जानकारी हो वो जानकारी दे सकता है, और उसमें कम खर्च और कम समय में ही वो काम हो सकता है। स्टूडेंट्स, सपोज यू वांट टू स्टडी द एवरेज इनकम। अगर आप किसी एक जगह के लोगों की इनकम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सेंसस मेथड के हिसाब से यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द, उस क्षेत्र में हर व्यक्ति की इनकम के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी। ऐड देम अप एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ विजिट। तो उन सब उसकी जानकारी लेकर के उनको ऐड करिए, उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज इनकम लोगों की उस क्षेत्र की आ जाएगी। दिस मेथड वुड रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंस, लेकिन इसमें खर्च बहुत होता है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स हैव टू बी एम्प्लॉयड, बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ता है काम पर। अल्टरनेटिवली यू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, आपको एक सैंपल लेना पड़ता है ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों से, फ्रॉम द उस क्षेत्र के लोगों से, टू फाइंड देयर इनकम, उनके इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। द एवरेज इनकम ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप of individuals is used as an estimate of average income of the individuals of the entire region। यानी किस कुछ लोगों की, मान लीजिए एक गांव है या शहर है, उसके कुछ मोहल्ले के कुछ लोगों की एवरेज इनकम लेकर के सारे लोगों से डिवाइड किया जाए, तो फिर उसके बाद से इस तरह से उनकी लोगों की इनकम एवरेज आ सकती है।